रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल एक प्रश्न आया हुआ था कि what is the importance of visualization when we sit for dhyana? It has tremendous importance. Our mind always loves to see things. We are not very happy in seeing things. That is why if you have option to listen to a radio or watch a television, what will be your choice? It will be a television. Radio comes in when there is no possibility of having a screen in front of your eyes. So mind loves the visual medium more. Like if I write down on a piece of paper, nimbu, lemon, it won't make your mouth water. But if I show you a picture of a pani puri, golgappa, your mouth will begin to water. Right? If I just write down fire, it won't make any sense. It's okay, it's just a word. But say if I show you a movie where it's all fires and people are dying, and that will be a torturous thing to watch. If I say earthquake, it doesn't make much impact. But if you are shown, say, kind of a movie which has been made on, or National Geographic documentary on earthquake, on seeing that, lot of fear begins to come in our mind. So our mind finds visuals very strongly, and it has a great impact on us. Right? So similarly, if you say Om, yes, it is a vibration, but there is a chance that your mind may go wayward and not focus on to the sound. Although, जब भी कभी हम ओम उच्चारण करें, ये रूल समझिए आप, and it will help you a lot in any panic situation, fearful situation. आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे में क्या करें? Create a sound with full force and listen to that sound.
हम यूजुअली दूसरे बोलते हैं तो उसको सुनते हैं, पर हम अपनी आवाज नहीं सुनते. वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट अदर्स. वी नेवर लुक ऑन आवरसेल्फ. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. आंखें है ना, आगे ही देखती हैं, पीछे देख ही नहीं पाती. आंखें आगे हैं तो आगे देखती हैं. ऐसे ही मन जो है आंख के जरिए बाहर क्या दिखता है उसमें जाता है. इस आंख के पीछे क्या है उसको हम देखते ही नहीं है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है. वो महसूस होगा. Sometimes mind might have lot of sadness, but we don't look at sadness because our mind will still travel out, and then हम बाहर जो भी कुछ देखते हैं फिर हमें अच्छा नहीं लगता है. फिर लगता है आज ये भी ठीक नहीं है, फिर ये भी ठीक नहीं है. माँ ने भी कुछ कह दिया, वो भी बुरी लग गई. डैड ने कुछ कह दिया, बात वो भी बुरी लग गई. खाना टाइम पे नहीं लगा टेबल पे, सब्जी मतलब की नहीं बनी. तो हम चुनने लग जाते हैं कि अब मैं और किस चीज से परेशान हो सकता हूं. अभी हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, बट अननोइंगली करते हैं. सो वन बैड थॉट और बैड इमोशन विल स्पॉइल योर होल डे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर फेल्ट दिस? कभी थोड़ी देर को या ज्यादा देर को मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है. ठीक, बट सी दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू. अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे पूछती हूं, क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? All those who they say no, please raise your hand. But you don't love yourself. Now, let me say this. सबसे बड़ी गलती यही है. जब हम ही हमको प्यार नहीं कर सकेंगे तो कोई क्यों करेगा? मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल सुनाती हूँ. अमृतसर में एक संत थे, निर्मले संत. मैं उनको नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना मैंने. कहते एक दिन वो सत्संग करने लगे तो उनके 15-20 औरतें, आदमी आए सुनने के लिए. तो जो लेडी सबसे आगे बैठी हुई थी, उन पर नजर गई और उसके कपड़े मैले थे और उसके पैर बड़े गंदे थे. मिट्टी और होते ना पैर में कट हो जाते हैं ड्राइनेस से, तो पूरे कटे हुए पैर हैं और मिट्टी लगी है और कपड़े भी उसके मैले हैं. तो बड़े गुस्से से उसको कहते उठ उठ जा. वो उठ के खड़ी हो गई. कहते चल जा घर जा. तो उसे समझ लगी मुझे घर क्यों भेज रहे हैं. तो कहते जा जाके ना अपने कपड़े धो, अपने पैर साफ कर. जिसको अपने गंदे पैर नहीं दिखते हैं उसको अपना गंदा मन नहीं दिखेगा. तो मुझे सुनने का तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला. कैन यू बिलीव दैट कि महात्मा इज टेकिंग केयर ऑफ दैट योर क्लोथ्स आर क्लीन, योर फीट आर क्लीन, दे आर नॉट ड्राइड एंड चैप्ड एंड क्रैक्ड. बड़े जोर से डांटा, उसे भेज दिया. तो वो रोती हुई गई घर. उसे बड़ा बुरा लगा ऑब्वियसली, पर फिर बाद में उसको समझ आई कि हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं. कपड़े की गंदगी नहीं दिख रही तो मन की कैसे दिखेगी. मन में अगर उदासी हुई तो वो भी नहीं दिखेगी. तो उदास हमारा मन होगा और हम सोचेंगे मेरे को मम्मी ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, मैं इसलिए दुखी हूँ, या मेरे को किसी ने अच्छा कमेंट नहीं किया, मैं इसलिए दुखी हूँ, या टीचर मुझे कभी शाबाश नहीं बोलती है, मैं इसलिए दुखी हूँ. पर द ट्रूथ इज कि आप पहले से दुखी हैं. बाकी सब चीज़ों में तो आप रिफ्लेक्शंस ढूंढ रहे होते. दैट्स नॉट राइट. तो महात्मा का ये वचन मुझे हमेशा याद रहता है. तो आई मेक श्योर कि मेरे कपड़े गंदे ना हो. एक दिन बात हो रही थी कि ये हमारा जो शरीर है ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है और स्वयं भगवान चैतन्य रूप होकर के इस देह रूपी मंदिर में बैठे. तो हम बाहर के मंदिर को इतना साफ सुथरा रखते हैं, रखना चाहिए.
मंदिरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अक्सर ऐसी बात वहाँ सिखाई नहीं जाती, तो लोग जो भगवान अंदर मूर्ति होती है उसको अच्छा अच्छा कपड़ा माला पहनाने में तो जोर लगा देते हैं, बट प्रेमिसिस बहुत गंदा होता है. बट इफ यू गो इन अ गुरुद्वारा, इवन इफ इट इज अ स्मॉल वन, इट विल बी एब्सोल्युटली क्लीन. वाई? क्योंकि वहाँ ये इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है कि ये गुरु का घर है, हमारा गुरु यहाँ रहता है. क्योंकि वाणी को गुरु माना जाता है, तो वाणी गुरु है, गुरु साक्षात अंदर बैठा है, तो फिर गुरु का द्वार मैला नहीं हो सकता है. तो झाड़ू पोछे दिन भर साफ होते फर्श, फिर भी सफाइयाँ हो रही होती हैं, और कितना इस चीज़ का ख्याल रखते. अब मैं, पुरानी बात है, ये बात मेरे दिमाग में आई कि जब शरीर उसका, जब ये मंदिर उसका, तो फिर इसको भी तो उतना ही उज्जवल और साफ रहना चाहिए, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए. तो ये ख्याल जब से अंदर आया, उसके बाद से आई रियली मेक श्योर कि चाहे अब खुद प्रेस करना पड़े, बट अपना कपड़ा प्रेस करके ठीक तरह से आए. क्योंकि महात्मा की वो बात बड़ी सही थी ना, अगर तुम शरीर साफ नहीं रख सके तो मन को कैसे करोगे. देखिए, बीइंग ऑब्सेसिव अबाउट द बॉडी इज व्हाट आई कंडेम, कि सारा टाइम बैठे बाली संवारते रहो, सारा टाइम बैठे बाली संवारते रहो. एक लड़की आई हुई थी अमेरिका से, 6 महीने वो यहाँ रही, उसका नाम श्रद्धा है. मैं उसका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन 6 महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन हर मेडिकल स्कूल, कॉलेज को वहाँ स्कूल ही वो बोलते हैं. तो शी हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बहुत मोटी थी, माइंड बहुत अजीब सा था, नींद की गोली, हार्मोन्स की गोलियाँ, पता नहीं कैसी कैसी गोलियाँ, एंग्जाइटी की गोलियाँ. उसके पेरेंट्स ने मान ली उसकी बात जब उसने कहा कि मुझे एटलीस्ट 6 months बिफोर आई जॉइन माई कॉलेज आई वॉन्ट टू गो देर. एंड शी केम हियर फॉर ओनली 10 days. और धीरे धीरे एक्सटेंशन ही होती चली गई. शी लिव्ड गुड 6 months हियर. आसन सीखे, आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट उसका हुआ. शी लॉस्ट 25 किलो ऑफ वेट. कैन यू बिलीव? 25 किलो उसका वजन कम हुआ. शरीर तो ठीक हुआ, उसकी सारी गोलियां छूट गई, एंग्जाइटी की, नींद की, इसकी उसकी, सब उसकी दवाएं छूट गई. एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट शी कुड एनालाइज हर ओन बिहेवियर. तो एक दिन वो आके थोड़ा मेरे साथ रोने से लग गई कि किचन में किसी ने ऐसे बोल दिया कि ये कह रहे थे बड़ी मोटी होती थी, अब थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो मुझे हर समय ऐसा क्यों कहते हैं. तो वो बहुत अपसेट थी. थोड़ा उसे समझाया और फिर मैंने कहा कि देखो, वो तुमसे प्यार ही करते हैं तो तुम्हारी अचीवमेंट की तरह वो सुना रहे हैं. सो दे आर नॉट टारगेटिंग यू, सो जस्ट बी काम. थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के ठीक हो ही जाते हैं वैसे, है ना, ज़्यादा देर खराब नहीं रहते हैं. ये ईश्वर की एक देन है. जल्दी में मेरे साथ बैठेगा तो जरूर मुस्कुराएगा. यहाँ तो लग के टर्मिनल कैंसर पेशेंट था, डॉक्टर बोले 3 महीने में मर जाएगा, और वो बड़े दुखी और रोते आए. पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बात करी, और बात करते करते उसको ये समझ लगी कि अगले 3 महीने आई हैव टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ. सो डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. जो कभी बचपन में सोचा था और नहीं किया, वो भी तू कर ले. पैसे हैं, खर्च ले, कहीं जाना है, चली जा. 3 महीने, यू आर लकी, एटलीस्ट यू नो दैट यू विल लिव 3 months. डॉक्टर ऐसा कहते हैं. ऑल्दो दे आर नॉट गॉड, बट स्टिल ही इज सेइंग कि 3 महीने जिएगी तू. आम आदमी को तो पता ही नहीं है. आज ही सुबह का मैं न्यूज़ देख रही थी, एक एक्सीडेंट महाराष्ट्र में हुआ. बस जो है अंदर लोग जल गए, एक्सीडेंट हो गया. और देखा मथुरा में एक कार कैनाल में चली गई, 9 लोग थे उसके अंदर, 9 के 9 खत्म. उधर उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्रू मेंबर एक जो है वो मर गया. अंदर पैसेंजर बैठे ठीक है, वो क्रू मेंबर को लगा कि भाई ये तो गिरने वाला है जहाज, हेलीकॉप्टर. तो उसने दरवाजा कहते खोल लिया और जंप कर गया, ये सोच के कि किसी पेड़ वेड़ पे मैं गिर जाऊंगा तो मैं बच तो जाऊंगा, हेलीकॉप्टर में आग लग गई तो मरूंगा. और हुआ उल्टा. उसने छलांग लगाई,
जो रोटरी फैन होता है, इट सक्ड हिम एंड कट हिम इनटू 3 पीसेस, राइट? और जो अंदर बैठे वो सारे बच गए। गिरा हेलीकॉप्टर, यस गिरा, बट बहुत माइनर इंजरीज सबके हुए। अंदर वाले सब ठीक, पायलट ठीक, क्रू मेंबर खत्म। अब आप इसे क्या कहोगे? So you never know when death will strike. And here you know that 3 months you are fine, you will be okay, you won't die. You should make most of it. इससे celebration करो इसका। तो ये मैं बात कर रही थी लड़की की, बहुत दुखी हुई, फिर थोड़ी देर काम हो गई, और फिर मेरे को शाम में दोबारा मिली तो कहती है कि नहीं मैं समझ गई। मैं क्या समझ लगी? कहती ये कि मेरा अपना मन ठीक नहीं था, इसलिए किचन में मुझे जिसने जो भी कहा डजंट मैटर्स, पर मेरा मन तो पहले से ही अपसेट था। तो मैंने आपको गलत शिकायत लगाई कि उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं अपसेट हुई, पर अब मुझे समझ लग गई क्योंकि मैं अपसेट थी इसलिए उसकी बात बुरी लग गई, राइट? सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम, ये जो आपकी शक्ल है, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, ये सब कुछ प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। सो यू आर क्रिएशन ऑफ लॉर्ड। इफ लॉर्ड इज सत्यम शिवम सुंदरम, सो आर यू। सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का हूं, उसी ने मुझे बनाया है, और मैं उसकी सुंदर कृति हूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज मेरी कोई रेप्लिका नहीं है। आपके जैसे आप ही हो पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर इंसान है, आप अकेले हो जो शक्ल, ये जो आपकी शक्ल, यूनिक, सो डिफरेंट। जैसे ताजमहल एक ही है, तुम एक ही हो। And don't say you are not good. Who says good? अफ्रीका में खूबसूरती का मापदंड पता क्या? जिसकी नाक चौड़ी और मोटे हो, जिसके लिप्स इतने ठीक हो। चाइना में उनके आईलैशेस ही नहीं होते, यहाँ बिल्कुल नाम बराबर है ही नहीं। जब मैं पहली बार ताइवान गई तो वहाँ जो मिले ना, तो ऐसे आके देखे और उतनी बार कहे लेसिस लेसिस। भाई लेसिस लेसिस क्या बोल रहे? अब उनका प्रोनाउंसिएशन, लैशिस को वो लेसिस बोले। तो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ जो इंडियन बहुत थोड़े, जस्ट some 80 families were there in Taipei, and all the Taiwanese, they love the Indian faces because they don't have lashes and Indians have lashes. तो बोले जहाँ चले जाओ ना वहीं बैठा लेते हैं, वो यही करते, लैशीज लैशीज, और वो नकली बिकती हैं फिर बहुत, बट सडनली है नहीं, सडनली इतनी बड़ी बड़ी तो बहुत ही और झांकी लगती है वो। अपने यहाँ भी आजकल लड़कियां जब वो तैयार व्यार होती है ना पार्टी वार्टी के लिए, तो नकली लैशेस लगाती। हम एक शादी में आई हैड टू ब्लेस द डॉटर, बहुत पुराने हमारे सत्संगी हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो लेडी और उसकी बेटी जिसकी शादी थी, वो सबना अभी मेकअप आर्टिस्ट निकल रहा था रूम से। एंड व्हेन आई वेंट इन, बस मुंह से निकला नहीं मेरे कि रामलीला की झांकी लग रही है। लेयर्स ऑफ पाउडर एंड फाउंडेशन एंड सो मच ऑफ स्टफ, एंड देन बड़ा बड़ा लैशेस उसका के इतना के मैंने उठाने में आँख की पलक ही दुखती होगी उसकी। मैंने उठाओ, अच्छा नीचे लाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे लाओ। So eye blinking must be very painful, but it's fashionable. So to be fashionista, they go through so much of pain, and they want to look beautiful. Question is, are you comfortable in your beauty, or it is breaking your back? Like high heel पहनी 6 इंच 5 इंच स्टेल्टोस पहने, पैर दुख रहे, कमर दुख रही, दर्द की गोली खा रखी है, उतारेगी नहीं। क्यों? इट इज अ फैशन। बनियंस हो जाते हैं, आगे जो हड्डी है पैर की वो बढ़ जाती है, इट्स वेरी पेनफुल। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे कह रहे थे कि लेडीज आती हैं, वो कहती हैं ये है ये है। मैं उसको कहता हूँ देखो मैं दवाई दे सकता हूँ, मैं इंजेक्शन दे सकता हूँ, बट यू विल हैव टू स्टॉप वेयरिंग हाई हील्स। कहती वो तो नहीं हो सकता,
और यहां तो अलग, कई दफे वो हड्डी कटवा देती हैं कि तकलीफ ना हो. So a beauty statement which is being followed out of foolishness will not, make you look dashing, but you will be just crashing. तुमने देखा ना हाई हील वाली जब गिरती है ना, that's something to see then. एक बार टाइम ऐसा आया था, कुछ कम हाइट वाले फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हो गए, तो वो सबने हील वाले शूज पहनने शुरू कर दिए थे, so that they can match up with the heroine. But it is going to be a painful thing. Beauty is not that which is artificial. Beauty is not an accessory. Beauty is something which comes from within. And if you have a 440 wattage of smile on your lips and spark in your eyes, you are the most beautiful person. You don't need a heel or a lashes or extension of hair. हाँ, इसकी भी कहानी सुनाती हूँ. एक जगह हम गए तो वो लड़की यूं यूं करती फिरे बाल अपने, आदत होती है इनकी, पता नहीं, मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम होता है इनके. ये ऊपर ना फर्स्ट पोर्शन में जो नेक का पोर्शन है, यहाँ कुछ हड्डियों में इनके ना ऐसे कुछ लोच आ जाती, तो यूं 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 कर रही थी. अब वो अपने बाल दिखा रही थी, पर यूं यूं करते हुए पटक उसके एक्सटेंशन नीचे गिर गए, तो नीचे इतनी सी पुच्छी बालों की बाहर आ गई. जो उसके जेन्युइन बाल थे, वो एक्सटेंशन लगाए हुए होते हैं तो वो निकल गए. शी वाज सो एम्बैरेस्ड कि भाई ये क्या हो गया. तो उसने फट से एक्सटेंशन उठाए और भाग के she went in to get it back again, attached back again. Don't look for artificial things for beauty. Have you ever seen, if not real, तो पिक्चर में a lion, उसे कौन सी एक्सेसरी डाल के उस स्पाइक बनाए उसने अपने बालों के, कि कोई कलर किया. He done nothing. And the most graceful animal ever is a lion. Such a beauty. A gazelle, a deer, and what a beauty. An elephant. Wow, क्या उसकी चाल ढाल होती है, क्या मस्ती से यूं मटक 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 चलता है. हम लोग पीछे थे जयपुर में सत्संग के लिए, तो वो आमेर फोर्ट है, तो वो सब ले गए देखने के लिए. तो मेरे मन में आया, मैंने कहा बड़ा टाइम हो गया हाथी पे नहीं बैठे, चलो हाथी पे बैठेंगे. तो हाथी की सवारी की तैयारी करी, और हमारा महावत और हमारा हाथी जो उस दिन के लिए सिलेक्ट हुआ, ही गेव अस अ ब्यूटीफुल राइड. जब वहाँ ऊपर पहुँचे, सच अ ब्यूटीफुल एनिमल, तो जी हो रहा था कि इसको कैसे पैम्पर करें. भाई हमारा वजन उठा के ऊपर लेके गया, इसको कष्ट दिया हमने. तो उसके लिए केले के बंचेस, हमारे लोग बहुत प्यारे हैं, दे somehow feel what I would like to do. वो पहले से उन्होंने बड़े बड़े केले के गुच्छे मंगा के रखे थे. तो ऐसे पूरा एक बंच उसको दूं, तो ये सरक के वो एक ही बार में पूरा बंच उसने निगल लिया और चौंप 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 एंड डन. और मेरे हाथ में दूसरा था, तो वो ऐसे काणी आंख से उसने फिर देखा, भी देते नहीं लेते. और an elephant, a cow, any animal, any bird, they have a beautiful mind. They do communicate with us, but out of our stupidity, we are unable to understand them. But they do communicate very nicely. तो उसकी, क्योंकि मेरे आगे भी एक हाथी चल रहा था, तो उसकी चाल देख देख के लग रहा था, भाई क्या चाल है, क्या मस्ती, क्या साइज है, क्या खूबसूरती है. और ये खूबसूरती शायद वो एक्सप्लेन ना कर सके, पर वो महसूस करता है, और वो किसी और को नहीं देखता, खुद को देखता है. इसलिए जानवरों की आंखों में हमें एक निर्दोषता, एक पीस, एक शांति सी दिखाई देती है. हम आदमी हैं, पर आदमी होके, इंसान होके हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते रहते. और दूसरों, अब कोई मेरे से लंबा है, कोई मेरे से छोटा है, कोई मेरे से ज़्यादा गोरा है, कोई मेरे से काला है, कोई मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है. हम कांस्टेंट कंपेयर करते, और कंपेयर कर करके दुखी होते रहते. तो इससे बेटर एक शेर की तरह रहो, देखना ही नहीं किसी को. हाथी की तरह रहे, मस्ती से चलता है, मस्ती से जीता है.
तो ये जो थोड़ा सा अपने पर ध्यान देना चाहिए, एंड लव योरसेल्फ, love yourself and respect yourself. The day you will do that and you will stop comparing yourself with others, you will be in a much happier place. पुरानी फिल्म का एक गाना था ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा देश अपने कालेपन पे भी इतराता है, हम पतले हों तो पतलेपन पर भी इतराता है, मोटे हुए तो मोटे पे भी इतराता है। हम ये नहीं कभी कहते कि हाँ मैं ऐसा क्यों हूँ। बचपन में तो हम भी खूब नाचते कूदते थे, खूब गाते थे, तो उसमें एक ऐसी बोली रहती है जिसमें वो कहते हैं कि पूरा ध्यान नहीं है मुझे, इसमें गाऊंगी नहीं उसको, कि मेरी बहुत सारी सहेलियां थी, उसमें एक पतली थी, पतली को तो ब्याह के ले गए ते मोटी रहेगी कुवारी, आपे तेनू ले जाएंगे, जिन्हां नू लगे प्यारी आपे तेनू ले जाएंगे, जिन्हां नू लगे प्यारी आपे तेनू ले जाएंगे। वो कह रहे चिंता मत कर, पतली गई तो गई, मोटी भी जाएगी एक दिन, क्योंकि हिंदुस्तान में सबकी शादी होती, सबकी शादी होती। दिस इज द प्रिंसिपल एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी, राइट? सबकी शादी होती, बस कोई कोई हैं किस्मत वाले जो ईश्वर की नाम पर और गुरु के प्यार में इस राह पे चल पड़ते, बाकी सबकी शादी हो जाती है। हाँ, और शादी अच्छी है अगर समझदारी से हो, समझदार आदमी या औरत के साथ हो, तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन जहाँ आप नेक कमाई करो, साधना करो, भजन करो, जप करो, सेवा करो, एंड एज अ कपल करो, एंड हैव अ ब्यूटिफुल हाउस वेयर यू सर्व संत महात्मा भगत, एंड वेयर यू आर लिविंग इन हार्मनी and in great love and worship for Lord.